बिहार में तो दारू बंद है, नीतीश कुमार बंद है, घर घर में दारू बनता है सर, घर घर में दारू बनता है। 15 साल से नीतीश सरकार है, इस बिहार के लोग वोट दिए उसको सरकार बनाए, क्या वो चोर है? क्या यहाँ से घुसपैठिए लोग वोट दिए उन्हें? हम लोग पहले लोकसभा में वोट दिए हैं 2024 के चुनाव में, आज हम अवैध कैसे हो गए? नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आपने देखना शुरू कर दिया द फ्रीडम वॉइस और हम बिहार में हैं, बिहार के सीमांचल में हैं। 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू की थी, वो आज अररिया पहुंच गई है। और जिस प्रकार से संसद से लेकर सड़क तक जो है वोट अधिकार यात्रा चल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है घर घर पहुंच गया है और पूरे बिहार में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर हैं और जो है राहुल गांधी पूरे यात्रा में जो है जननायक बनकर उभरे हैं और पूरे बिहार के लोग जो है इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे इस मुद्दे पे। हमारे साथ एक माता जी हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, सच में ऐसा कुछ है या चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही है? चुनाव ठीक हो रहा है, हाँ। मगर इतना जो पब्लिक जमा है तो कौन जिताता है सर? मोदी सरकार के, राहुल सरकार के, नीतीश कुमार सरकार के, लालू यादव सरकार के, कौन जिताता है? जनता जिताती है। जनता जिताता है। तो जनता इतना जो मर रहा है, किस बात से मर रहा है? किस बात से मर रहा है? जनता के मुंह में बोली नहीं है, जनता आवाज नहीं उठाता है। अभी जो छोटा छोटा बच्चा स्मोक पीता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, ये कहां से आता है? कौन बेकार करता है? सरकार बेकार करता है जिंदगी के। बिहार में तो दारू बंद है, नीतीश कुमार बंद है, घर घर में दारू बनता है सर, घर घर में दारू बनता है। हम जाएंगे पटना, हम हैं लेडीज, मगर हमको जवाब है। हम लोग साग सब्जी बेच के गुजारा करते हैं। कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई कंधा है, मर रहा है, तो उसका खोज नहीं है। बढ़िया बढ़िया जूता मोजा बाबू भैया के खोज है, खोज है। हम लोग के कहाँ पहुँचता है कोई सामान? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बिहार में बड़ा काम किए हैं, पूरे मीडिया में हल्ला है। दो सरकार कौन काम करके दिए हैं? सरकार हमको बताओ ना। वृद्धावस्था पेंशन योजना भी बढ़ाए हैं। 60 साल गुजर रहा है, अभी तक हमको वृद्धा पेंशन नहीं बना है। विकलांग बेटा है, 8 साल से मेरा बेटा को हमको रुपया बंद है, कहाँ देता है? इतना रुपया बर्बाद कर, वो मुखिया लंग, वो मुखिया लंग, वो मुखिया लंग, वो चरमे लंग जाते हैं, कहाँ हमको बेटा का चालू हो गया? बिहार में तो सुशासन बाबू का राज चल रहा है, नीतीश बाबू सुशासन बाबू का। सुनिए, सबसे पहले सरकार करो, सरकार के हम लोग जिताते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के सहयोग लेना है सरकार के। तो सरकार सबसे पहले स्मोक बंद करा, पकड़ के ले जाता है जेल। हुआ घूम, जज है, कलेक्टर है, हाकिम है, मुखिया है, ले जाता है जेल। 3 महीना बंद कर दिया, बेल कराई। बाबू बोल रहे हैं कितना अच्छा काम किए हैं 20 साल में। 3 महीना बंद करता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर वो आता है, फिर दारू बेचता है। सही है, सही है। बिहार में दारू बंद है, लेकिन जब हम हकीकत के लिए जब जमीन पर उतरते हैं तो कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या सोच है। भाई साहब, क्या कहेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोट अधिकार यात्रा लेके निकले हैं, क्या वो सही कह रहे हैं या चुनाव आयोग जो कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो है ये लोग पहले से हार मान चुके हैं, भाजपा ये कह रही है इसलिए ये लोग घूम रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जो घूम रहा तो सही कर रहा है। सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू यादव हुआ। तो मंटू जी, ये जो वोट अधिकार चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा, चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि भाई जो 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, उसमें कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग 2024 में वोट गिरा है मोदी सरकार का। हाँ। इस बार जब लिस्ट आया है, हम लोग का नाम उड़ा दिया गया है। नाम उड़ा दिया गया? क्यों उड़ा दिया गया? सब प्रूफ है मेरे पास, फिर भी क्यों उड़ाया? उसके पास, सरकार के पास भी प्रूफ है ना। 2003 में मेरा बाप दादा है, नाना दादा यहीं रहता है, जमींदार बाप के बेटा है, फिर नाम कैसे उड़ गया? 2024 में आप लोगों ने वोट किया है? है ना, यही करना था मोदी सरकार। 2024 से पहले क्यों नहीं किया? तो ये जो कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ जाएगा। क्या माफी मांगे भाई? हम अपना अधिकार मांगे तो माफी मांगेंगे? एक ही सवाल है आप लोग का,
हम अपना अधिकार खोजेंगे तो माफी मांगेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि सीमांचल में और बिहार में बाहर से लोग आके बस गए, घुसपैठियों के दम पर जो है सरकार बनाना चाहती है महागठबंधन और उसके नेता। अभी अभी जो है मोदी जी गया जी में आए थे तो उन्होंने बोला है ये वोटर लिस्ट होगा, इसके लिए इसको टीम बनाना होगा, खोजना होगा, देखना होगा। सर नीतीश सरकार है, 15 साल से नीतीश सरकार है, इस बिहार के लोग वोट दिए उसको सरकार बनाए, क्या वो चोर है? क्या यहाँ से घुसपैठिए लोग वोट दिए उन्हें? ये सब घुसपैठिए से सरकार बनाई है वो। अभी अब इलेक्शन का समय आया है, अब इन लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पे सब घुसपैठिए है। अभी एक महिला है 40 साल की है, 50 साल की है, उनका वोट में नाम है। सबको नहीं कहा जा रहा है भाई, कुछ लोगों को आज जो आके बस गए हैं उनको हटाना है, उनको पकड़ना है, इसलिए ये काम किया जा रहा है। 15 साल से सरकार है यहाँ जेडीयू की, एनडीए गठबंधन की, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज की छानबीन की? आज क्यों जरूरत पड़ गया है वोट के समय में? ये तो कहीं तो गलती सुधारेंगे। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये सीमांचल के लोगों को बदलाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है मंशा क्या है आखिर ये जो वोट में सुधार, जो लिस्ट में जो नाम सुधार चल रहा है? 2024 में इसी पे चुनाव हुआ, लेकिन जब बिहार में चुनाव का समय आया तो वो लोग बोले कि सुधार करेंगे, तो मंशा क्या लगता है आपको? यहाँ के वोटर अगर फर्जी है, यहाँ के वोटर अगर बकवास है, तो यहाँ के इस देश के प्रधानमंत्री भी झूठ है, चोरी से बने हैं, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, फिर से पुनः चुनाव करके उन्हें फिर से 29 में आना चाहिए था। यहाँ के प्रधानमंत्री भी चोर है और यहाँ से फर्जी वोटर लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री बना है। अभी मेरा एक सवाल है सर, जो 50 साल की 30 साल की महिलाएं हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए नाम दिया, 2003 में संजोग से नाम नहीं है, उन्हें बोला जा रहा है कि अपने माता या पिता का वोटर लिस्ट लाया जाए 2003 का। अब वो महिलाएं 40 साल की हैं, उनकी माता 80 साल की है, वो कहाँ से लाएंगी 2003 के वोटर लिस्ट? इसमें तो जेन्युइन लोगों का नाम काटा जा रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग 40 साल से वोट कर रहे हैं वो यहीं के लोग हैं, कोई दूसरे नहीं है। सब आपके भाई है, सब आपके बहन है, सब आपके ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। जहाँ फर्जी वोटर है, अभी राहुल गांधी जी ने निकाला केरला कर्नाटका में, वहाँ से फर्जी वोट है, आप वहाँ पे जांच बैठाओ। महाराष्ट्र में है, वहाँ पे जांच बैठाओ। इस देश में आवारा कुत्तों को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन चोरी से सरकार बनाए उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि जो आवारा कुत्तों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन चोरी से बनी सरकार को बाहर नहीं किया जा रहा। संसद में भी ये नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को आप एफिडेविट करके दीजिए, उनके घर में चोरी हो जाएंगी ज्ञानेश्वर सर के, और वो थाना जाएंगे रिपोर्ट करवाने के लिए। क्या उन्हें कहा जाएगा पहले आप एफिडेविट दीजिए, तब उनकी केस रजिस्टर्ड होगी? ये सवाल है कि क्या ज्ञानेश कुमार जो है एफिडेविट देंगे? भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि इधर कैमरा इधर, हाँ बताइए। आप जो है मीडिया में भी देखे होइएगा, आप लोग मीडिया में भी देखे होंगे कि ट्रम्प का जो वोटर लिस्ट बिहार में बनता है, कई गुजरातियों का वोटर लिस्ट बिहार में, तो फर्जी तो ये लोग है ना। कौन बनाया ट्रम्प का वोटर लिस्ट यहाँ पे? अरे तो सुधार भी तो होगा, अभी पूरा फाइनल थोड़ा ही हुआ है। सुधार आप जब नहीं अब जब पर्दाफाश सुनिए ना, आप जब पर्दाफाश हो गया तो आप सुधारेगा, और जब पर्दाफाश नहीं होता तो ट्रम्प का वोट कोई गिराता तो जरूर ना। ट्रम्प है अमेरिका का, 7 समुंदर पार, उसका वोट बनता है यहाँ। बिहार में कहाँ बना है? दिखा दें आपको, दिखा दीजिए। है दिखा दें। सर बिहार में कैट नाम से निवास बन जाता है, डॉग बाबू के नाम से निवास बन जाता है। जेन्युइन लोग निवास के लिए तरसते हैं सर, तरसते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मिलते नहीं है। बिना निवास का वोटर आईडी नहीं बनता है। अभी फॉर्म 6 भरने के लिए इलेक्शन कमीशन कहा गया है, लेकिन उसका क्या है, निवास दीजिए, आधार दीजिए, लेकिन बाबू बन नहीं रहा है यहाँ पे, और डॉग बाबू का निवास बन रहा है। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? ये वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, इसको लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है, और साथ ही साथ भाजपा भी कह रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है पिकनिक पे निकले हुए हैं बिहार में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2014 के बाद जो भी चुनाव हुआ देश के अंदर, वो चुनाव अवैध तरीके से जीता गया, फर्जी वोटर को बनाया गया। एक ही वोटर यूपी में भी वोट गिराता है, वो महाराष्ट्र में भी गिराता है, हरियाणा में भी गिराता है, वो बिहार का भी वोटर है, और इस तरह से धांधली करके चुनाव जीता जाता है। और बिहार में अभी जो SIR करा रहा है जस्ट चुनाव से पहले, इसका क्या मतलब, जो हम लोग पहले लोकसभा में वोट दिए हैं 2024 के चुनाव में, आज हम अवैध कैसे हो गए? 65 लाख वोट को जो हटाया गया, उसके जगह वो फर्जी वोटर को ऐड किया गया, जिससे कि चुनाव आयोग पूरा बीजेपी के ही पक्ष में काम कर रहा है। और हम सब का चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो भाजपा नहीं है, वो भाजपा के अंडर में काम नहीं करती है। नहीं, ये अपने मन पसंद का चुनाव आयोग को लाने के लिए कानून को बदल करके लाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें एक वोट देने का अधिकार रखता, उसको हटा दिया गया सर। ऐसी वही कोई बात नहीं। पूर्व चुनाव आयोग राजीव कुमार भी वही था, गणेश कुमार भी बिल्कुल वही है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, सीधी सी बात है। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने थे आप उस दिन? किनका? गणेश कुमार का क्या बोल रहे थे? हंगामा कर रहा था, बोल रहा था खड़ा है चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। एकदम। ये कोई बात है? बोलिए तो। एकदम सत्ता दल के पार्टी का भाषा बोल रहे थे चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जिस दिन ये वोट अधिकार यात्रा निकला, ठीक उसी दिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दिल्ली में करते हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई एक यात्रा निकालेंगे, वो लोग पीसी भी नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। उससे पहले क्यों नहीं किए? जब से सत्ता ग्रहण किए वो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि देश के सामने आए, और वो भी ऐसी भाषा में संवैधानिक पद पर रहते हुए बोले जो कि सत्ता दल पार्टी, जो भाजपा के नेता और देश की गोदी मीडिया बोलती है, वही भाषा वो बोले। चलिए, आखिरी सवाल, इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है? क्या हमको आप मीडिया वाले हैं, जो हम बोलेंगे उतना ही को आप जो है रिकॉर्ड करके भेजिएगा। उसमें क्या भी होता है उसमें भी कटिंग करके भेज देता है। जब चुनाव आयोग जो है अपना मन पसंद, आप जो है आप अब ये आए यहाँ मीडिया वाले, आप अपना ग्रुप का आदमी को लेके आइएगा कि हमारा जो ग्रुप में 5 है उसको लेके चले। तो वही चीज़ है, वो जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष होता है, लेकिन पहले होता था। लेकिन अब जो है ये 15 साल से ये चीज नहीं होता, 2014 से ये नहीं होता है। ये अपने मतलब का चुनाव आयोग को चुना जाता है, उसको लाया जाता है, वो उसको से हर चीज कर करके वही देता है। मतलब सरकार से मिली हुई है, पूरी तरह सरकार से मिली हुई है। अब एक चीज, आज तेजस्वी यादव 17 महीना रहा, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार का साथ। 17 महीना में नीतीश क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव यही बात करते थे, युवा का नौकरी विकास। इस बात पर तेजस्वी यादव के लगभग 15,000 का नौकरी भी मिला युवा को। उसके बाद वो 10 लाख को गछा था। वो तो धीरे धीरे कोई चीज होता है, एक बार तो किसी को नहीं बैठा देगा। जब वो करने लगा तो तड़ाक नीतीश जो है पलटू राम पलट के चला गया। तो उसको सब जानता है कि घड़क के इधर घड़क के उधर। अब ये सोचा कि ये मेरे सामने जो है आगे बढ़ रहा है, हर चीज को क्या लग रहा है? सुशासन बाबू की सरकार रहेगी कि जाएगी? इस बार क्या सरकार तो जाएगी। 25 में तेजस्वी, 29 में राहुल। चलिए ठीक है, तो ये सीमांचल में है, अररिया की जनता है जो लगातार इस बात का दावा करे कि इस बार बिहार में परिवर्तन होना तय है और वोट अधिकार यात्रा जो है बिहार के घर घर में पहुंच चुकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।